कॉल या ओके हाँ सो नाउ हाँ आरंभं कुर्मः इदानीं तो अकर्तर्युर्णि तो हमारा हो गया ओके नाउ वी आर एट विभाषा गुणे अस्त्रियाम ठीक है तो यहाँ पे ये भी हमने देखा कि क्या है जस्ट एक्सप्लेन द सूत्रम क्या हमने देखा हो सूत्र का बारे में बताइए यानी कि यहाँ पे विभाषा बोलने से यहाँ वैकल्पिक दो कारक संज्ञा होता है। एक तो पंचमी होता है, हेतु से अनुवृत्ति लेके तृतीया भी होता है। तो जो गुणवाचक धातुएं हैं या गुणवाचक शब्द बोल सकते हैं, गुणवाचक शब्द जो है और वो स्त्री भिन्न है तो उनको पंचमी होता है और तृतीया भी होता है, ऐसे बोलते हैं। ओके और अगर स्त्रीलिंगी हेतुवाचक रहे तो केवल तृतीया तृतीया होता है। हाँ क्योंकि and then we saw the example of बुद्धि प्रज्ञा भक्ति शक्ति ये जो सब हमारे स्त्रीलिंगी शब्द हैं और अगर वो हेतुवाचक रूप में आ जाएंगे तो वहां केवल तृतीया होती है। ओके तो अभी मैं धनेन कुलम और धनात् कुलम ऐसा बोल सकती हूँ ना क्योंकि वो हेतु है ना हेतु है और धन से कुल निष्पत्ति होती है तो धनेन कुलम धनात् कुलम ऐसा बोल सकती हूँ है ना सत्यम अस्ति वा हाँ धन धन है ना पेज नंबर तो ये अस्त्रियाम बोल रहा है तो गुणवाचक है क्या? वो गुणवाचक होता है तो ही होगा। हाँ तो धन ये गुणवाचक नहीं है ना हाँ गुणवाचक नहीं है, समथिंग नहीं लाइक है हाँ लाइक उत्तमा लाइक मतलब द्रव्यवाचक बोल सकते ये गुण नहीं है धन कोई गुण द्रव्य नहीं है वो, होता द्रव्य या है ना तो यहाँ पे सिर्फ धनेन कुलम चारुलता माता जी इदानीं कुत्र 149 पे है लेकिन चारुलता माता जी ये जो उपपद विभक्ति हम कर रहे हैं उपपद पंचमी तो हमने थोड़ा और बदला है तो फिलहाल तो ये विभाषा सूत्र में के लिए हम 149 है उसके बाद में दूसरा पेज नंबर हो जाएगा। हाँ तो फिलहाल वी आर ऑन 149 ठीक है। हाँ ओके तो मतलब धने हाँ जी धनेन कुलम ऐसा ही होगा धनात् कुलम नहीं होगा क्योंकि वो गुणवाचक नहीं है ना। सो विच 3 पॉइंट्स पहले तो हेतुवाचक होना चाहिए दूसरा गुणवाचक होना चाहिए और स्त्रीलिंग अस्त्रीलिंग होना चाहिए। ओके स्त्रीलिंगी से भिन्न होना चाहिए और जैसे कि कल आपने बोला था कि वो अस्त्रीलिंगी है मतलब चाहे तो नपुंसक हो जाए या पुल्लिंगम हो जाए लेकिन स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए तो यहाँ विभाषा होती है विकल्प से पंचमी और तृतीया विभक्ति होती है। अभी और एक मुद्दा और एक पॉइंट माता जी ने यहाँ पे दिया है योग विभाग का। तो ये योग विभाग में क्या करते हैं सूत्र का विभाजन तो ये जो विभाषा गुणे अस्त्रियाम जो है उसका अगर विभाग करेंगे योग विभाग करेंगे तो एक विभाग में सिर्फ विभाषा होगा और दूसरे विभाग में गुणे अस्त्रियाम होगा। तो पहले अगर गुणे अस्त्रियाम ये विभाग हमने देखा तो वही जो हमने अभी देखा था कल देखा था जाड्यात बद्ध जाड्येन बद्ध गुणे गुणवाची हेतु है और अस्त्रियाम है। तो जाड्य ये जो शब्द है जड़ता दर्शाने वाला जाड्य जड़ से बनाया हुआ तो वहां विकल्प न जाड्यात भी आ सकती है पंचमी और जाड्येन भी आ सकता है बद्ध जाड्यात बद्ध जाड्येन बद्ध। अगर योग विभाग करके हमने सिर्फ गुणे अस्त्रियाम का भाग देखा तो यहाँ पे विकल्प से पंचमी तृतीया हो सकती है। लेकिन अगर हमने सिर्फ पहला पार्ट विभाषा ये पार्ट देखा तो क्या होगा बताइए सिर्फ विभाषा
अगर हम सिर्फ विभाषा देखते हैं तो लॉजिकली तो अस्त्रियाम नहीं होगा, अस्त्रियाम नहीं दिखता है ना। बराबर, अस्त्रियाम भी गया, गुण भी गया, अस्त्रियाम भी जाता है और गुणवाचक गुण भी भी गया। तो चला जाता है। तृतीया ही होना चाहिए ना भगिनी, तृतीया ही नहीं, होना चाहिए। अभी कैसा हो अल्लाह। गया, देखिए सिचुएशन क्या हुआ। गुण भिन्न, गुण गुण भी गया अस्त्रीलिंगी में, तो गुण भिन्न ले सकते हैं, गुण भिन्न में भी विभाषा हो सकती है, स्त्रीलिंगी में भी विभाषा हो सकती है, क्योंकि गुणवाची और अस्त्रीलिंग का क्राइटेरिया अभी बचा नहीं, लेकिन विभाषा बचा है ना चारुलता माता जी। सिर्फ हाँ तृतीया हाँ नहीं होगी क्योंकि विभाषा है ना। तो हाँ, विभाषा पंचमी पंचमी है हो तो क्या जाएगा हेतु होगा, का। हेतु तो है, हेतु को हम छोड़ नहीं रहे हैं, हमारे पास हाँ विभाषा है, हेतु है, तो अभी विभाषा है, हेतुवाचक है, ऐसा हेतुवाचक शब्द वो गुण भिन्न भी रहे, स्त्रीलिंग में भी रहे, तो भी उसको विकल्प से पंचमी पंचमी तृतीया हो होती है ना। तो गुण भिन्न, हाँ। और यहाँ पे जो उदाहरण दिया है माता जी, अनुपलब्धे है घटः नास्ति, ऐसा उदाहरण दिया। तो अनुपलब्धे मतलब उपलब्धि, उसका अभाव, तो अनुपलब्धि हो हम्म गई, है ना, ऑपोजिट हो हम्म गया। हम्म तो हम्म उपलब्धि बोले तो स्त्रीलिंगी है, तो हम्म उपलब्धि, अनुपलब्धि, उसकी पंचमी हम्म अनुपलब्धे है घटः नास्ति, पंचमी भी हो गई। वैसे और एक उदाहरण दिया, धूम का उदाहरण दिया माता जी ने, तो ये गुण भिन्न शब्द है, द्रव्यवाचक है, धूम तो क्या है, धूम कोई गुण नहीं होता, तो हम्म धूमात अग्निमान, यहाँ भी उनकी पंचमी भी हुई है, तृतीया भी हुई है, तो ये हम्म विभाषा में विकल्प से पंचमी होती है। हम्म हाँ, यहाँ हाँ पे भगिनी। विकल्प हो, किसका, गुण भिन्न का वा, स्त्रीलिंगी शब्द का भी। That's all. इतना ही है, हमें योग विभाग तो डिटेल में हमें ज्यादा जानकारी उसकी मुझे तो नहीं है, लेकिन जो बुक में दिया है वो सूत्र का योग विभाग करके एक भाग विभाषा और गुणे स्त्रियाम गुणे अस्त्रियाम करके ये निष्पत्ति हो रही है। ठीक है, गुणवाचन शब्द के लिए विभाषा गुणे अस्त्रियाम के सूत्र, वह हेतु से पंचमी आती है, और हेतु सूत्र की अनुवृत्ति होके यहाँ गुणवाची और अस्त्रीलिंगी हेतुवाचक शब्द की विकल्प से पंचमी, तृतीया और पंचमी और योग विभाग, ये दो अंश यहाँ पे हमने देखे हैं। अभी आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। हाँ 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 ओके, हाँ, तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम, अभी पहला जो भाग माता जी ने दिया है, हमने डायरेक्टली अकर्तर युर नहीं देखा ना, तो अभी माता हम्म जी ने जो पहला भाग दिखा है, तो पहला हमने देखा उपपद पंचमी का क्राइटेरिया क्या, उपपद विभक्ति कारक तो हमने देखा। उसके बाद में जो 146 पे माता जी दिया है यथश्चा, वो जो 3 वार्तिक दिए हैं, ये 3 वार्तिकों का अभी हम अध्ययन करेंगे, 10 मिनट है। ओके, हाँ, तो अभी पहला जो वार्तिक है, पहला वार्तिक कोई पढ़ेगा पेज नंबर 146 के ऊपर का, सिर्फ पहला ही पढ़ो, दो साथ में दिए लेकिन पहला ही आप पढ़िए, कोई भी पढ़िए। 146। हाँ, यतश्चा यतश्चाध्व काल निमानां कालनिमानां ततः पंचमी। ततः पंचमी, तो अभी क्या है देखो, बहुत ही अच्छा है ये वार्तिक। यथ यत, हाँ, यतश्चाध्व काल निमानम ततः पंचमी, मतलब यतः जहां से, अध्वा, अध्वा मतलब, अध्वा का मतलब क्या है, मार्ग मार्ग मार्ग, और काल, जहां से मार्ग का और काल का निमानम परिमाण बताया जाए, जहां से, यतः जहां से, अध्वा यानी कि मार्ग और काल का परिमाण बतलाया जाए, वो पंचमी, ततः उससे क्या होगा, पंचमी। सरलता मतलब पंचमी। ठीक है, तो जहां से, जहां से,
चलो कह रहे हैं कि अभी देखो अधवा भी है और काल भी है। कह रहे हैं कि जंगल से ग्राम बहुत दूर है, कई योजना दूर है। हाँ, तो जंगल से जहां से मार्ग दिखाया जा रहा है, तो क्या कैसे कहेंगे? वनात ग्राम, वनात ग्राम। कह रहे हैं कि देखो जंगल है, वो ग्राम से 2 घंटे की दूरी पर है, फिर भी कालवाचक, काल का परिमाण बता रहे हैं। कह रहे हैं वनाद ग्राम। ठीक है, तो जहां से यतः ततः पंचमी, यतः निमानम, ततः पंचमी, जहां से परिमाण वहां पंचमी। तो वन वन, हाँ, जंगल से ग्राम कई योजना दूर है, जंगल से ग्राम 2 घंटे की दूरी पे है। तो जंगल से आरंभ कर रहे हैं, यहां से हम बोल रहे हैं, तो आएगा वनात, अरण्यात ग्राम। ये हो गया पहला वार्तिक। हाँ, और दूसरा समय देखते हैं दिखाने के पपाली। लिए, भगिनी समय समय है, के लिए तो समय के आप भी क्या करते समय के लिए भी देखिए अभी ना एक है दूसरा वार्तिक से और स्पष्टता आएगी। एक देखिए चारुलता माता जी, ये सूत्र में यतः बोल रहे, यहाँ कोई अध्वावाची को क्या बोले, समयवाची को क्या बोले, कालवाची को क्या बोले, ये नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जहां से मापन किया जाता है, जहां से परिमाण बतलाया जाता है, तो हमें मार्गवाची को क्या बोले, कालवाची के को क्या बोले, ये अगले सूत्र में स्पष्टता, अगले वार्तिक में स्पष्टता आएगी। यहाँ पे चातुर्लता माता जी हमें सिर्फ क्या करना है? वनाद ग्राम। ऐसे होते हैं ना कि एक एक स्टेप सॉल्व करके जाना, मैथ्स में होता है ना। तो एक स्टेप, तो पहले स्टेप में हमने ये निश्चित किया कि जहां से मार्ग या परिमाण, मार्ग या काल का परिमाण बतलाया जाए, वहां हमने पंचमी कर दी। ओके, दैट इज फर्स्ट स्टेप ओवर। अभी सेकंड वार्तिक पढ़िए, माता जी ने बिल्कुल उसके नीचे दिया है, वो पढ़िए। तदुक्त तदुक्त तदुक्ताद् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ। हाँ, तो अभी ये जो चारुलता माता जी पूछ रही थी, तत् तद्युक्तात्, ऐसे पूछ रहे, तद्युक्तात् अध्वनः। चलो, अभी तदयुक्त मतलब क्या? ये जो पंचम्यंत शब्द के साथ युक्त, पंचम्यंत हमारा वनात हो गया, उसके साथ युक्त जो मार्गवाची शब्द, जो कालवाची शब्द, उसकी प्रथमा या सप्तमी। ठीक है, देखो एक पहली स्टेप हो गई जहां से मापन, वो हमने पंचमी में फिक्स किया। अभी पंचमी शब्द के साथ युक्त, जो युक्त है, जो मार्गवाची या कालवाची जो शब्द है, उससे प्रथमा या सप्तमी। देखो अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो हमने ग्राम, ग्राम को फिक्स कर रहे हैं वन से, तो वनात ग्रामम, हम कह रहे हैं कि चत्वारी योजना, 4 योजना दूर है। तो अभी हमारा मार्गवाची शब्द क्या है बताइए? मार्गवाची शब्द क्या है? 4 योजन कोस, योजना। योजन। हाँ, मार्ग बता रहे हैं ना, डिस्टेंस बता रहे हैं, और परिमाण हमारा क्या, कहाँ से कर रहे हैं? वन से, है ना। तो हम कह रहे हैं चलो एक लेते, 1 योजना दूर है, वन से ग्राम 1 योजना दूर है। तो क्या करेंगे? ये जो योजना शब्द है, योजन, हाँ, 1 योजन जो है ना, उसको मार्गवाची शब्द को क्या करेंगे? या तो प्रथमा करेंगे, या तो विकल्प से सप्तमी करेंगे। तो कहेंगे बनात, ये पंचमी। अभी बनात की पंचमी किससे हो गई, किस वार्तिक से बन गई बताइए? पहले वार्तिक से हाँ, पहले वार्तिक से यथाश्चा बना अध्वा। ग्राम, हम्म। यतश्चाध्वकात् हम्म। निमानम ततः पंचमी। तो पहले वार्तिक से बन गई पंचमी। वना ग्रामम कहते हैं योजनम, या तो सप्तमी, सप्तमी यानी, सप्तमी मतलब योजन का योजन है। योजने। ठीक है, तो योजन ये अध्व का परिमाण बता रहा है।
और दूसरे वार्तिक से जो अध्व का परिमाण बताने वाला शब्द है उसको या तो प्रथमा या तो सप्तमी। तो वनाग्रामम योजनम योजने। ठीक है, ओके। तो अभी हाँ अगर यहाँ पे अभी एक उदाहरण लेते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। देखो, हमें मालूम है कि प्रभु राम ने सेतु बंधन किया था, है ना। समुद्र के तीर से हम्म, लंका हम्म, तक सेतु बंधन किया, और वो सेतु हम्म, बंधन का वो जो डिस्टेंस था वो 100 योजना ऐसे बोलते, 100 हम्म, योजना उसका परिमाण था, इसका डिस्टेंस था। तो हमारा ये 100 योजना वाला 100 योजना, 100 योजनानी, ये हमारा हो गया अध्वा, अध्वा के लिए शब्द, अध्वा का परिमाण बताने वाला शब्द, राइट। 100 हम्म, योजनानी। समुद्र तीर है, लंका है ना। आपको मालूम होगा वो सब कहानी है। लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी बताती है कि अरे क्यों सेतु बंधन करने की जरूरत ही क्या थी, मेरे पति को बुला देते, अगस्त्य मुनि समुद्र का प्राशन कर सकते, उनको बुला देते, ऐसे सब। वो बहुत ही अच्छी कहानी है। और संत कबीर ने भी कहा है ना, पुल बांधे रघुवीर चले, कूदी गए हनुमान, भगवान से भक्त न बड़े, कह गए संत सुजान। और बाद में हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे मैं तो बड़ा नहीं हूँ राम जी से, लेकिन राम जी की नाम महिमा से मैं कूद गया 100 योजना। बस उनका नाम लिया और मैं कूद गया। तो हमें क्या पकड़ना है यहाँ से, समुद्र तीर से लंका 100 योजनानी, ये परिमाणवाचक शब्द, अध्वा परिमाणवाचक शब्द है हमारे लिए। तो देखो, समुद्र तीर है, लंका है, और 100 योजनानी ये हमारे पास है। तो अभी बताइए, दोनों सूत्र, दोनों वार्तिक लगा के 2 मिनट में वाक्य रचना कीजिए। पहले समुद्रात, समुद्र तीर को फिक्स किए। समुद्रात तो होएगा। समुद्र तीरात, हाँ तीर है ना, समुद्र समुद्र तीरात, यस, तीरात समुद्र लंका, तीरात लंका, लंका। शतयोजनम वा शतयोजने हाँ, ने। अभी इसको एक समास के रूप में देखेंगे तो शतयोजनम, शतयोजने ये ले सकते हैं, है ना। कहने हम्म, के लिए तो हम्म, योजना नहीं बनेगा प्लूरल, लेकिन समाज करके शतयोजनम या शतयोजने। तो समुद्र हम्म। तीरात हमारा हो गया पहले वार्तिक से। पहले वार्तिक बताइए, एक बार कोई बताइए पहले वार्तिक। समुद्र तीर, समुद्र तीरात नहीं नहीं, पहला लंका। वार्तिक बताइए जिसने हमें समुद्र हाँ, तीरात। यत यतश्चाध्व कालनिमानम ततः पंचमी। इससे हमने समुद्र तीरात लंका, हाँ लंका, तो लंका ये प्रथमा एक वचन है, पंचमी स्त्रीलिंगी, होगी। बराबर। हम्म, समुद्र हम्म। तीरात लंका, और आप कह रही हो वैसा शतयोजनम या शतयोजने, ये विकल्प कौन से वार्तिक से हो गया, वार्तिक बताइए। पंचमी प्रथम वार्तिक से हुआ है। तदुक्तादध्वनः प्रथमा पंचम्यौ। प्रथमा सप्तमी, प्रथमा सॉरी सप्तमी, सप्तमी, है ना। तो सप्तमी। प्रथमा है और सप्तमी है। तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यो। समुद्र तीर से लंका 100 योजना, ये योजन अध्व, जो अध्व का परिमाण बताने वाला शब्द हमारा योजन है, उसमें हमारी विकल्प से प्रथमा और सप्तमी हो गई। ठीक है, तो हमारा समय हो गया। अभी आगे मंडे को तीसरा वार्तिक ले लेंगे। ओके, हाँ ओके, चलो धन्यवाद। अभी क्या धन्यवाद। करना है, दूसरे लिंक से धन्यवादः। जुड़ना है ना, हाँ दूसरे दूसरे लिंक से। लिंक से जोड़ना है, ओके, करेक्ट, दूसरे लिंक से। यस, धन्यवाद। धन्यवादः।